हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैथ्स को कम समय में किस तरीके से सोल्व किया जाता है वह तरीका बताऊंगा। हर क्वेश्चंस को सोल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। जो सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों को मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर समय को किस तरीके से बचाना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह है दिल्ली पुलिस का मॉक क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए और बी क्रम से दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें ए और बी माइनस ए असहभाज्य संख्या है और बी और बी प्लस ए असहभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जो अभाज्य संख्या होती है, जिस तरीके से दे रखा है, जो अभाज्य संख्या होती है उनका HCF हमेशा एक होता है। मेरे भाई, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक होता है। और ए और बी ये भी अभाज्य संख्या है, इनका HCF भी एक होगा, तो राइट आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3 है तो ए की 3 माइनस बी की 3 अनुपात ए की 3 प्लस बी की 3 का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान दे रखा 5, तो 5 घन 125। बी का मान दे रखा 3, 3 घन 27। ब्रैकेट अनुपात का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ भी इसी तरीके से 125, अब की बार बीच में प्लस का चिन्ह है, और 27। 125 मतलब 27 गए, कितने बच गए 98 अनुपात, और 125 प्लस 27, 7 5 12 का 2 का हासिल 1, 12 2 14 1 15, तो 98 अनुपात 152 क्या आ जाएगा 49 अनुपात 76। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। VC को क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतह को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 दी गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य कितना होगा। जब भी हम पेंट करते हैं तो वक्र पृष्ठ पर पेंट करते हैं, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। 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 मान रख दो भाई, 4 गुना पाई का मान कितना दे रखा 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसकी लागत है। और r² कितना दे रखा 3 त्रिज्या दे रखी 30 वर्ग 900 प्लस 40 वर्ग 400 प्लस और 50 वर्ग 2500, ये 4πr² हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो 4 गुना 0.6 गुना 16 9 25 और 25 हो जाएगा 5000। इस जीरो से पॉइंट हटा दो भाई, एक पॉइंट मैंने हटा दिया। ये कितना जगह 6 पंजे 30, 30 चौका 120, और इसके सामने 2 जीरो, तो 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। यदि 6 7 12 x-1 और 10 का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है टोटल 5। अगर संख्या टोटल 5 है तो 10 पंजे 50, इसका रियल औसत आ जाएगा 50 बराबर। अब इनके अंकों को योग करते हैं, 10 12 22 और 6 28, और 28 7 35, 35 मत 1 गया 34, तो x प्लस 34 मुझे निकालना x का मान, तो 34 चल जाएगा पहली तरफ, तो 50 माइनस 34, और 50 माइनस 34 कितना होता है आप लोगों को मालूम है 16। क्वेश्चन नंबर 5।
एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर हो जाती है। देखो बात चल रही 4 महीने की, तो एक साल में 4 महीने के हिसाब से 3 किस्त बन जाएगी। ठीक है, कितनी? 3। तो 3% के हिसाब से कितना ब्याज बन जाएगा? 3 चौक 12, 1%। तो 4 महीने में कितना बन जाएगा? 1%। तो 1%, ठीक, 3 साइकिल बनानी, सॉरी मैं इसको सक्सेसिव से बनाता हूँ। रेट कितनी आ गई? 1%। ये हमारी रेट आ गई 1%। और 3 साइकिल है भाई, अगर 3 साइकिल है तो 1 + 1, 1 गुना 1/100, ये तो आगा 2 साल का, अर्थात 2 साल का सक्सेसिव। तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2.01। 2.01। तो हमें 1 साल का और लेना, क्योंकि 3 साल का सक्सेसिव लेना। तो 2.01 + 1 + 2.01 गुना 1, तो 2 और 1 3, तो 3.01, और ये डिवाइड होगा 100 से, प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 0.0201। जब मैं इसमें ऐड करता हूँ तब आ जाएगा 3.03%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। 2800 और 3000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32, 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। कहने का मतलब मेरा ये है, आंसर जो भी होगा वो 45 से कटने वाला होगा। आंसर जो भी होगा 45 से कटने वाला होगा, 9 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल है। नहीं, ये 9 का मल्टीपल है। 9 6 15 2 17, 9 2 11 2 13, नहीं 9 का मल्टीपल ये है। 8 4 12 2 14, नहीं 9 का मल्टीपल ये है। तो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 7। यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में करता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? एक फार्मूला होता है A गुना B, A गुना B, A + B, जब 2 बंदे मिलकर कार्य करते हैं। ये फार्मूला होता है, याद रखना, बड़ा ही शॉर्ट है। 9 गुना 6 और 9 6 15, तो 3 3 9 और 3 5 15, तो 36 18, 18/5। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक अर्धगोले के वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 3πr²। 3πr², आप सभी को मालूम होगा, 3πr²। आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? 6 5 11 11 5 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13 13 4 17 17 5 22, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12 12 6 18, यस, ये 3 का मल्टीपल है। तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। क्या ये चौथा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 6 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, मुझे आज आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित को सरल कीजिए। हमें निकालना इसका स्क्वायर रूट। देखो ऊपर क्या है, 3 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 10.11 स्थान तक लग रहा। इसी तरीके से नीचे भी 10.11 स्थान तक लग रहा। 4 4 8 और 3 11। मैं नीचे ऐसी संख्या बनाता हूँ जिससे उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। यह 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, किसको? 8 को। 2 चौक 8,
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा मेरे भाई 8 दूनी 16 और ऊपर क्या बनेगा 25 निम्मा 225 गुना 16 चौका 64, ये ऊपर बनेगा। और मुझे लेना इसका स्क्वायर रूट। 225 का 15 आ जाएगा और 64 का आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 बटे 16 का आ जाएगा 4। तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30 और 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 में बेचा जाता है। यदि इसे 4500 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी भी कोई भी वस्तु है, अगर हम उसे 4800 रुपये में बेच रहे और 20% का लाभ हो रहा, तो हम किसने बेच रहे 120 में और गुना 100%। मैंने यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लिया। ठीक है, अब बेच कितने में रहा? हमें 4500 में, तो यहाँ से लाभ परसेंट निकल जाएगा। आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, इस जीरो से आप ये जीरो काट दो, तो 12 चौक 48, इधर कितना आगा 40 और इधर कितना आगा 45। 40 की चीज़ 45 में बिक गई, पहली बात तो प्रॉफिट होगा, तो हानि तो आंसर आ नहीं सकता। ठीक, और प्रॉफिट कितने होगा? 40 की चीज़ 45 में बिक गई, 5 का प्रॉफिट होगा किस पे? 40 पे और गुना 100%। 5 अट्ठे 40 और जब मैं 100 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक स्टेशन बी सी डी ई एफ से होते हुए घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है। किलोमीटर में ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमारे पास दूरी कितनी है? 54, और समय कितना है हमारे पास में? हमारे पास में समय है 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड है। और हर स्टेशन पर 72 सेकंड रुक रही वो, तो 72 पंजे 360, इसमें से माइनस कर दो। 3600 में से जब मैं 360 घटाता हूँ कितना आ जाएगा भाई? 0 की 0, 10 में 6 गए 4 और 5 में 3 गए 2, या 3240। कितना आएगा? 3240। लेकिन जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा, ये हमारे पास आई सेकंड। तो मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा और 3600 सेकंड चला जाएगा हमारा ऊपर। मुझे बता दो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? 0 से 0 काट दिया भाई मैंने, 0 से 0 काट दिया। 9 से कटो भाई, 9 छिक 54, 9 ती 27, बच गए 5, 9 छिक 54 और 36 दाम 360। और जब मैं 10 की 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 10 60। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है। देखो, जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, उसकी वैल्यू 9 दे रखी है, और जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, उसकी वैल्यू दे रखी है 8। 3% का लाभ अर्जित करना है। अगर हमें 3% का लाभ अर्जित करना, तो हम कितने में बेचेंगे मेरे भाई? 8 का 3% अर्थात 1.03 में बेचेंगे। ठीक, करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 × 24 पॉइंट लगा 8 का 8, ये हो जाएगा 8.24। कितना हो जाएगा ये? 8.24। तो SP आ जाएगा 8.24। 9 की कोई चीज़ थी, 8.24 में बिक गई, तो छूट कितने की मिली मेरे भाई? छूट मिली आपको 76 की। किसकी? 0.76 की आपको छूट मिलेगी। किस पे मिली? 9 पे और गुना 100%। 2 जीरो से मैं पॉइंट हटा देता हूँ
2 जीरो से मैंने ये पॉइंट हटा दिया जो 76 से पहले लग रहा, और 9 से मैं जब 76 को डिवाइड करता हूँ, 9 अठे 72, बच गए 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 8.44 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में क्रम से 20%, 30% की वृद्धि हुई। अगले 2 दिनों में क्रम से 25% और 11% की गिरावट आई। 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये बताना। देखो पहले दिन क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, वृद्धि हुई तो 6/5। दूसरे दिन 30% की वृद्धि हुई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, वृद्धि होने के बाद 13/10। तीसरे दिन क्या होता है, 25% की गिरावट। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, गिरावट होने के बाद 3/4 गुना, और 11% की गिरावट। अगर 11% की गिरावट होगी तो कितने में बिकेगी, 89, तो 89/100। मुझे नीचे 100, 1000, 10,000 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे काटता हूँ भैया 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब नीचे कितना बनेगा, 5 दाई 50, 50 दूनी 100, और 100 की 100 में मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10,000। नीचे तो आगा 10,000, ऊपर कितना आगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 13 की 3 में मल्टीप्लाई करें कितना आगा, 13 3 39, और 39 की 3 में मल्टीप्लाई करें, 39 3 117, ठीक है। और 117 की जब मैं 89 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 117 की 89 में मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 प्लस 413, 10,413 आ जाएगा। तो इस जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, तो कमी वाले आंसर तो हो नहीं सकते। तो प्रॉफिट कितना हो रहा, ये तो सबको दिखाई दे रहा, 4.13 का प्रॉफिट हो रहा, हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा, 4.13 का वृद्धि हो रही। आप लोग बोले करके दिखाओ, 10,000 में कितना प्लस है, 413 प्लस है, किस पे, 10,000 पे, और गुना 100%। एक लाइन आपको खामखाई बढ़ानी, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 में लग जाएगा 2 स्थान तक, तो 4.13% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड होगा। आप इस सवाल को यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, यदि x बराबर 6/7 है, y बराबर 1/x है, तो y x से कितना दिखे। x और y दो संख्या, x का मान है 6/7 अनुपात y का मान है कितना, 1/x जस्ट उल्टा 7/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 जंग 36 अनुपात 7 7 49, तो y x से कितना दिखे, 13, किससे, x से, गुना 100%। 4 नम 36, 4 तक 25, और 13 की जब मैं 25 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 पंजे 65, हासिल 6, 13 दूनी 26, और 6 32 बटा 9, तो 9 3 27, 9 6 54, पॉइंट लगा, 9 1 9, 9 1 9, तो 36.11% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही प्यारा है, सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है। वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। 98 दे रखा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मूलधन कितना दे रखा, ये मूलधन दे रखा आप लोगों को 80,000, कितना दे रखा, 80,000।
ठीक, हमें निकालना इसका स्क्वायर रूट और गुना 100%। 98 का तो कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं, मैं इसे 2 से काटता हूँ, मुझे 49 दिखाई दे रहा। अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ, इसे भी 2 से काटता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 49 बटा 40,000 तो गुना 100%। इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ 7, इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ 2 के सामने 2 जीरो और गुना 100%। 100 से 2 जीरो काट दो तो 7/2% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा 4 नंबर 2 3 6 1 7/2। थैंक यू।